हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कोड पर पांडास के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एज यूजुअल हम लोग बेसिक चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पर DF से इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर आप देखो तो ये एक DF से डेटा फ्रेम है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम है, उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अपना कॉलम का नेम दूंगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और मैं उनमें से दो कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करूंगा और उस लिस्ट के अंदर मेरे जो भी कॉलम्स होंगे उनका नेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है और किसी भी डेटा फ्रेम से, तो हम लोग आई लॉक फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर आई लॉक फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, लॉक फंक्शन क्या करता है, उसके लिए हम लोग डॉट लॉक डेटा फ्रेम डॉट लॉक जो फंक्शन है वो यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले रो लेबल देंगे एंड देन कॉमा के बाद कॉलम लेबल्स देते हैं। आई लॉक भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, रो पोजीशन देते हैं एंड देन कॉमा के बाद कॉलम पोजीशन देते हैं। आई लॉक का मतलब होता है आप इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग देते हो और लॉक में क्या होता है, आप लेबल्स देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो लॉक फंक्शन होता है वो आपका लेबल्स यूज करते हैं, रोज एंड कॉलम के लेबल्स को यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को शो करने के लिए। आई लॉक में आप इंटीजर पोजीशन यूज करते हैं। लॉक फंक्शन के अंदर जो स्लाइसिंग का जो एंड पॉइंट होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर मैंने DF और डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:1 दिया है, इसका मतलब क्या है, आप रो 0 भी इंक्लूड कर रहे हो और 1 को भी इंक्लूड कर रहे हो। लॉक के केस में ये होता है। बट आई लॉक के केस में क्या होता है, अगर आपने 0:2 दिया हुआ है तो आप 0 से लेकर 1 तक तो इंक्लूड करोगे, लेकिन लास्ट वाला जो रहेगा वो इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये जो 2 होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं लॉक एंड आई लॉक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फिल्टर कैसे लगाना होता है, जैसे हमारे पास कोई भी कॉलम है एज, मैं चाहता हूँ कि उन सारे रोज को सेलेक्ट करिए जिनका एज एज में 23 से ज़्यादा हो। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना कंडीशन दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कंडीशन है कि एज कॉलम के अंदर वो 23 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सिटी जो होनी चाहिए वो न्यूयॉर्क होनी चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली DF स्क्वायर ब्रैकेट दिए एंड देन इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अपना ये कंडीशन 1 दिए हम लोग, ये कंडीशन 1 है और ये हमारा कंडीशन 2 है। तो कंडीशन 1 के अंदर क्या है, हमने पहले कॉलम एज को सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने का तरीका यही हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी मैंने बताया। सेलेक्ट किया एंड देन उसके अंदर वैल्यू अपना ग्रेटर देन 23 दे दिया। एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। और फिर मैंने सिटी कॉलम सेलेक्ट किया एंड देन डबल इक्वल टू देते हैं, डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए होता है, एंड देन सिंगल कोट के अंदर न्यूयॉर्क दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं फिल्टर कर सकते हैं किसी भी रोज को। हमारे पास एक डेटा फ्रेम है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर 3 कॉलम्स दिए गए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। मुझे इसमें से नेम और एज को सेलेक्ट करना है और उन स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट रो को शो करना है जिनकी स्टूडेंट आईडी 101 है। तो अगर आप इनपुट देखिए तो इनपुट कुछ इस तरीके से है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। मुझे आउटपुट में लेकर आना है नेम और एज, और केवल वही रो लेकर आना है जिसका स्टूडेंट आईडी 101 है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे उस कॉलम उन रोज को सेलेक्ट करना होगा जिनका स्टूडेंट आईडी 101 है। तो सबसे पहले मैं अपना नॉर्मल जो अभी मैंने सीखा वही मैं यूज़ करूँगा। स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया। इसके अंदर मुझे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट आईडी कॉलम को। तो मैं स्टूडेंट वापस यूज़ करूँगा, स्टूडेंट्स कोलन स्टूडेंट अंडर स्कोर ID, एंड ये स्टूडेंट आईडी मेरा इक्वल इक्वल डबल इक्वल टू 101 होना चाहिए। न्यूमेरिक के लिए हम लोग नॉर्मली लिखेंगे, स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो बेसिकली मैंने स्टूडेंट आईडी कॉलम को सेलेक्ट किया
एंड देन उनकी वैल्यू 101 होनी चाहिए। और फिर मैंने वापस से स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास किया है। इसका मतलब आप सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लो एंड देन इसको मैंने एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। बट मुझे सारे के सारे कॉलम शो नहीं करने हैं, मुझे केवल नेम और एज को शो करना है। तो मैं एक वापस से एक वेरिएबल बना रहा हूँ बी, और ए के अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने नेम और एज दिया हुआ है। तो ये मेरा नेम हो गया एंड देन कॉमा एज हो गया, इस तरीके से। तो इन दोनों कॉलम को हम लोग कहीं ना कहीं रिजल्ट में लेकर आ रहे हैं एंड देन मैं बी को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न बी। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा जो टेस्ट केसेस है वो आप देख सकते हो एक्सेप्ट हो चुका है, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। ये मेरा आंसर कहीं ना कहीं इस तरीके से सबमिट हो चुका है।